दोस्तों 5 के फंडे में फिर से एक बार मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ढुकू मैरिज अमंग द कोरवा ट्राइब्स ऑफ झारखंड इज। ढुकू मैरिज है, ये कोरवा ट्राइब में होता है। एग्जैक्ट क्या है? लाइव इन रिलेशनशिप है, या बी लाइव इन रिलेशनशिप फॉर फिक्स पीरियड है, या सी एक्सचेंजिंग डॉटर्स अमंग टू फैमिलीज है, या डी लव मैरिज है। आंसर इज ए लाइव इन रिलेशनशिप। बाकी का क्या है देख लेते हैं। लाइव इन रिलेशनशिप फॉर फिक्स पीरियड कहां पे है? कुकी ट्राइब में है। और एक्सचेंजिंग डॉटर्स अमंग द टू फैमिलीज, ये खोंडा जुआंग संताल यहां पे है। लव मैरिज भुइया जुआंग संताल इन ट्राइब्स में आपको पाया जाता है। न्यूज में इसलिए है लाइव इनटू लीगल कम्युनिटी वेडिंग्स एम्पावर वुमन। तो दोस्तों धुक्कू मैरिज जो है, जो झारखंड के कोरवा ट्राइब्स में होता है, ऑब्वियसली इट्स अ लाइव इन रिलेशनशिप है विदाउट गेटिंग एनी मैरिड। कोई मैरिज नहीं होता है और उसी वजह से कोई भी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं रहता और कोई भी लीगल राइट्स जो है वुमन और उनके बच्चे आदमी पर दावा नहीं ठोक सकते। तो ऑब्वियसली इसके वजह से यदि वुमन फाइनेंशियली डिपेंड है मैन पर, तो इट्स अ मच मोर एक्सप्लॉयटेटिव, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है और आदमी की मनमर्जी हो सकती है। आदमी जब चाहे तब ये नॉट से जो है, मैरिज नॉट से बाहर निकल सकता है और पूरे के पूरे अपने अधिकार जो है झटक सकता है, अपने जो जिम्मेवारी है ये पूरी झटक सकता है। तो ऑब्वियसली यहां पे कम्युनिटी वेडिंग एनजीओज कर रहे हैं और इसके वजह से ये जो है ढुक्कू मैरिज इसको सैंटिफाइड कर रहे हैं, लीगलाइज कर रहे हैं। सेकंड, गुरु तेज बहादुर वन यंगेस्ट सन ऑफ गुरु गोविंद टू 9th गुरु, थर्ड फाउंडेड आनंदपुर साहिब। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। दोस्तों न्यूज में इसलिए कि गुरु तेज बहादुर साहब जो है उनकी 400 बर्थ एनिवर्सरी सरकार मना रहा है एट रेड फोर्ट फ्रॉम द 20th April 2022। ही वॉज बॉर्न in 1621 in Amritsar. He was a very principled and fearless warrior. He was also spiritual scholar as well as poet. और उनके 115 जो भजन है, हिम्स, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखिज्म का मेन टेक्स्ट यहां पे पाए जाते हैं। He was executed on the orders of the Aurangzeb and as per the Nanak-Shahi calendar, the martyrdom was remembered on the 24th November as a Shahid the Divas of Guru Tej Bahadur. Third question, who Global Center for Traditional Medicine is located in? कहां पाया जाता है? सोमनाथ, जामनगर, भावनगर, पालिताना। आंसर इज बी, जामनगर। जामनगर में हु ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन पाया जाता है, लोकेटेड है। देख लेते, थोड़ा मैप समझ लेते हैं क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैप समझना बहुत जरूरी है। सोमनाथ देखो कहां पे है, जामनगर देखो ये कच्चे साइड में है, वही भावनगर देखो है ना, और पालिताना उसके यहां पे आपको दिखता है। तो ये थोड़ा सा मैप ध्यान में रखो। हु एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, हु ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हु डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस एट जामनगर ऑन 19th April 2022, है ना। पहली बार इज अ फर्स्ट ऑफ काइंड एस्टैब्लिश्ड बाय द हु एट द ग्लोबल लेवल। अब ये कहां पे? तो फिलहाल में टेम्परली इट वाज हाउस्ड इन अ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ITRA जामनगर। जामनगर की इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च ऑफ आयुर्वेदा जो है वही बिल्डिंग में फिलहाल में ये स्थित है टेम्परली, और बाद में इसका जो है डेवलपमेंट किया जाएगा जामनगर में। अब ये पहली यूनिवर्सिटी है ITRA की जो आयुर्वेदा के फील्ड में ट्रेनिंग और एजुकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड देती है। अब ये इस यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने की वजह से हु ने ये डिसाइड कर दिया है। अब हु ने ये क्यों सोचा है?
तो देखो हु के टोटल 194 मेंबर में से 170 मेंबर्स ने कहा है कि उनके यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक डाटा कलेक्शन, रिलायबल एविडेंस और डाटा कलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ऐसी डिमांड 170 कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज ने की थी और उसके आधार पर ही ये सब डिसाइड हो गया है। द एम बिहाइंड दिस institution is to harness the potential of traditional medicine from across the world through modern science and technology to improve the health of people and the planet. So दोस्तों, मेडिसिन में भी डाइवर्सिटी जो है वो होना बहुत जरूरी है। यदि हम देखते हैं अभी फ्रंटलाइन मेडिसिन जो है एलोपैथी, इट्स अ वेरी डेंजरस, और इसी वजह से हमने क्या देखा है, तो हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ है वैसा ही लोकलाइज लेवल पर हमारा मेडिसिनल भी इवोल्यूशन हुआ है। और जो ये है अपने यहाँ पे एनवायरमेंट में जितने भी सजीव है, जो भी लाइफ है, उसके आधार पर ही हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन बनी है। ये काफी इको फ्रेंडली है और ह्यूमन फ्रेंडली भी है, और इसी वजह से इस पर एम्फासिस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द पिरामिड स्कीम। 1. A legal multi-level marketing scheme. 2. Ponzi scheme is one of the pyramid schemes. Answer is B, only 2. So it is not a legal multi-level marketing scheme. Pyramid scheme is a multi-level marketing scheme, but it is not a legal, it's a illegal, as Ponzi scheme is one of the pyramid scheme. देख लेते थोड़ा सा ब्रीफली इसमें। अब पिरामिड स्कीम जो है ये इलीगल इन्वेस्टमेंट स्कैम बेस्ड ऑन द हायरार्किकल सेटअप है। चेन मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, एक्चुअल प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग है ना। इस ढंग से वो ये रहता है कि एक बंदा रहता है, फिर वो अपना चेन बनाता है, फिर ये अपना चेन बनाएगा। जितना चेन बना सकते हैं है ना, उतना ये पिरामिड का ऊपर वाले का प्रॉफिट होता है। अब खास बात है कि पिरामिड में एक बार गलती से फेल हो गया तो पूरी पूरी स्कीम रुक जाती है, क्योंकि नए यदि इन्वेस्टर्स नहीं आए तो ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट बंदा है, ये टॉप मोस्ट बंदा है, इसको कुछ पेमेंट मिल नहीं पाता है। तो ये टोटल डिपेंडेंसी जो है पिरामिड स्कीम की, ये नए रिक्रूटमेंट के आधार पर है। नया रिक्रूटमेंट यानी पिरामिड रुक गया कि पिरामिड कोलैप्स हो गया। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे पेमेंट भी मिलते रहता है, एक फिक्स पेमेंट, और जैसे चेन बढ़ती है तो फिर बोनस मिलता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में बोनस जो है मतलब एक्स्ट्रा इनकम तो मिलते रहती है भाई, और चेन बढ़ाए तो और प्रॉफिट होता है। लेकिन पिरामिड में नए रिक्रूटमेंट नहीं तो कुछ नहीं, इस टाइप का है। इसी वजह से ये फेल हो जाता है न्यूज में। इसलिए दोस्तों, द केस अगेंस्ट एमवे ऑन द 18 अप्रैल 2022 जो है, ईडी जो है, ईडी ने इनका जो एसेट है, एसेट अटैच कर दिया इन कनेक्शन विद द मनी लॉन्डरिंग and accused the running of a multi-level marketing scam, and FIR registered under the Price Cheats and Money Circulation Schemes Banning Act 1978 है ना। पहला यदि देखा जाए पिरामिड स्कीम तो ये इटालियन अमेरिकन चार्ल्स पोंजी जो है 1990 इन्होंने किया था, और इसलिए इसको पोंजी स्कीम भी बोला जाता है। अब यदि हम देखते थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो देखो यहाँ पे पिरामिड स्कीम है और यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम इन जनरल लीगल रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन जब ये लीगल हो जाती है तो इसको पिरामिड स्कीम हम कहते हैं। पिरामिड स्कीम में हम क्या देखते हैं कि पार्टिसिपेंट जो है उसको अक्सर कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, खरीदने के साथ साथ नया रिक्रूट उसको करना पड़ता है, न्यू रिक्रूटमेंट। ये यदि नहीं हो गया तो फेल हो गया। यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पे भी चेन बनाना पड़ता है, लेकिन पार्टिसिपेंट को जो है मनी मिलती रहती है, और मेंबर्स को जो है एक रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे रहता है। लास्ट क्वेश्चन, विच डिसीजंस आर टेकन बाय द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI टू हेल्प कंज्यूमर्स टू रिड्यूस दियर अनहेल्दी इंटेक ऑफ द फूड। 1. हेल्थ स्टार रेटिंग, 2. फ्रंट
of package labeling and 3 warning labeling. आंसर इज बी 1 and 2 ओनली. हेल्थ स्टार रेटिंग्स डिसीजन ले लिया है और फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग FOPL ये भी डिसीजन ले लिया है. न्यूज में इसलिए दोस्तों कि स्टार रेटिंग फॉर पैकेज फूड अनलाइकली टू हेल्प सेज एक्सपर्ट ने कहा है. अराउंड 40 ग्लोबल एक्सपर्ट ने लेटर लिखा है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को और कहा है कि भाई ये जो डिसीजन है हेल्थ स्टार रेटिंग ये कोई कारगर नहीं है. साथ में जो है फ्रंट लेबलिंग ये भी कोई कारगर नहीं है ना. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक वार्निंग लेबलिंग होना बहुत जरूरी है. वार्निंग लेबलिंग में एक सेंसिटाइजेशन जो हो सकता है, जैसे टोबैको के ऊपर वार्निंग लेबल रहता है ना, उसका असर गिर सकता है. लेकिन हेल्थ स्टार रेटिंग का और फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग का कोई फायदा है नहीं. अब फिलहाल में जो है FSSAI के इस हिसाब से फ्रंट ऑफ पैकेज में बैक ऑफ द पैकेज लेबलिंग फिलहाल में चलता है. अब स्टार जो है स्टार कैसा रहेगा, हाफ अ स्टार टू 5 स्टार ये रेंज रहेगा, हाफ अ स्टार टू 5 स्टार. और साथ में हु पॉपुलेशन न्यूट्रिएंट इंटेक गोल्ड रिकमेंडेशन है इसके आधार पर भी रहेगा. क्या हो रहेगा ये स्टार रेटिंग में, फैट, शुगर और साल्ट. देखो फैट, शुगर और साल्ट इसका जो है कितना मात्रा है क्या है वो भी यहाँ पे लिखा रहेगा. और साथ में ये स्टार है, जैसे अभी ये 4 स्टार है लिखा है ना. यदि यहाँ पे रहता तो हाफ स्टार रहता था. इस ढंग से ये रहेगा. साथ में एनर्जी कितना है, कैलोरीज कितना, किलो जूल्स है ये भी यहाँ पे लिखा रहेगा. अब ये जो है हेल्थ स्टार रेटिंग ये किसके रिकमेंडेशन है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इनके एक स्टडी हो गई थी उसके हिसाब से ये डिसीजन ले लिया गया है. FOPL डिसीजन जो रहेगा वो वॉलंटियर रहेगा फॉर द पीरियड ऑफ 4 years. देन आफ्टर इट वाज कंपेल्ड ऑन द ऑल प्रोडक्ट्स. लेकिन मिल्क और इसके प्रोडक्ट जो है ये यहां से एक्सक्लूड कर दिया गया है. सो दोस्तों 5 क्वेश्चन अच्छे से समझो. ऑल द बेस्ट.